हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एलिक्सर एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर 2 कंटेम्प्ररी इंडिया एंड एजुकेशन। और आज हम देखेंगे इस वीडियो में पेपर 2 का लेक्चर 17। हमारा जो टॉपिक होने वाला है इस वीडियो का बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन, और इसी को कहते हैं वर्धा स्कीम, जो कि बनाया गया था 1937 में महात्मा गांधी जी के द्वारा। चलिए इसकी चर्चा करते हैं। क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन 1937 इन डिटेल। सो हियर इट इज। द बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन, also known as the Vardha scheme, was a significant educational plan developed during the Indian independence movement in 1937। तो बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन, या इसको वर्धा स्कीम भी कहा जाता है एजुकेशन का, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एजुकेशनल प्लान था जिसे डेवलप किया गया था इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दौरान। यानी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जब चल रहा था तो 1937 ईस्वी में इसी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक एजुकेशन पॉलिसी तैयार करी गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा, और जिसका नाम था बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन। और इसे वर्धा नाम के जगह पर तैयार किया गया था, इसीलिए इसको वर्धा स्कीम भी कहा जाता है। तो it was formulated under the guidance of Mahatma Gandhi and was a result of the deliberations of the National Education Conference held in Wardha, Maharashtra, India in 1937। तो महात्मा गांधी के लीडरशिप में इस बेसिक एजुकेशन को तैयार किया गया था वर्धा, जो कि महाराष्ट्र में है, इस जगह पर 1937 में। और इन लोगों ने जानबूझ करके तैयार किया था इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को, ताकि भारत की जनता को एक अच्छी शिक्षा दी जा सके स्वदेशी लोगों के द्वारा। द बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन एम्ड टू प्रोवाइड एजुकेशन दैट वाज रेलेवेंट, accessible and empowering for the masses, especially in rural areas। तो बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन का जो लक्ष्य रखा गया था वो ये था कि भारतीय जनता को शिक्षा प्रदान किया जाए, और ये रेलेवेंट शिक्षा हो, जो कि उनके जीवन से जुड़ी हुई शिक्षा हो, एसेसिबल हो, यानी सभी व्यक्तियों को ये शिक्षा आसानी से सुलभ हो, और जिससे कि एम्पावर हो सके, जो देश की जनता है उनको सशक्तिकरण मिल सके। खास तौर पर इनका लक्ष्य था कि ग्रामीण एरिया में जो लोग रह रहे हैं, गांव में जो लोग रहते हैं, रूरल एरिया में, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करी जा सके, ऐसी एजुकेशन जो कि उन लोगों के जीवन से जुड़ी हुई हो। इसीलिए इसको बेसिक एजुकेशन नाम दिया गया था। इट एम्फेसाइज्ड द नीड टू इंटीग्रेट एजुकेशन विथ द सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल रियलिटीज़ ऑफ द इंडियन सोसाइटी ऑफ द टाइम। तो इन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि जो एजुकेशन प्रोवाइड करनी है लोगों को, भारतीय लोगों को, वो इस तरह की होनी चाहिए जो कि लोगों की सामाजिक और आर्थिक और साथ ही साथ उनकी सांस्कृतिक जीवन की हकीकत से जुड़ी हुई हो। जैसा समाज उस समय भारत का था, उस समाज में लोगों के जो परिवेश थी, जैसी संस्कृति थी, जैसी सोसाइटी थी, जैसी कि उनकी मान्यताएं थी, उसके आधार पर उनके प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होने वाली एजुकेशन को इन लोगों ने उन लोगों को देने का एक प्लान बनाया था, एक प्रावधान तैयार किया था। हियर इज़ अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन। तो अब देखते हैं हम सब एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन कि बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन में आखिर क्या बातें महात्मा गांधी जी के निर्देश में हमारे भारत के उस समय 1937 के भारतीय लोगों के लिए किस प्रकार की एक शिक्षा पद्धति का निर्माण करा गया था। देखते हैं अब उसे। फर्स्ट, बेसिक एजुकेशन, आधारभूत शिक्षा। द स्कीम एडवोकेटेड फॉर अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन नोन एज बेसिक एजुकेशन विच एम्ड टू डेवलप द फिजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड मोरल कैपेसिटीज़ ऑफ स्टूडेंट्स। तो बेसिक एजुकेशन डेवलप करने का लक्ष्य था, जिसका कि लक्ष्य था कि स्टूडेंट्स की जो कैपेसिटीज़ हैं, जो स्टूडेंट की जो क्षमताएं हैं, उसकी शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता और साथ ही साथ नैतिक क्षमता का विकास करना, यही लक्ष्य था बेसिक एजुकेशन का। बेसिक एजुकेशन एम्ड टू फॉस्टर अ होलिस्टिक अप्रोच टू एजुकेशन
focusing on the overall development of the child rather than rote learning or academic achievements alone। यानी कि बेसिक एजुकेशन का जो लक्ष्य था वो बहुत ही अच्छा उनको एजुकेशन देना था छात्रों को, जिसका लक्ष्य था फोकस करना है ओवरऑल डेवलपमेंट पर, यानी सर्वांगीण विकास बच्चे का होना चाहिए। हर सेक्टर में बच्चा बहुत ही ज़्यादा अप्लीकेबल माइंड का होना चाहिए। इस टाइप की सोच के साथ इन्होंने बेसिक एजुकेशन का फॉर्मेट तैयार किया था। और इसमें रोट लर्निंग यानी कि रट्टा मार जो याद करने वाली जो एजुकेशन होती है, ये वैसी एजुकेशन नहीं थी। इनका काम था कि ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे का हो, ऐसी एजुकेशन देना, ठीक, जिसमें रट्टा मारने की कोई ज़रूरत ना हो और ना ही सिर्फ एजुकेशन में एकेडमिक अचीवमेंट्स यानी अच्छे अच्छे मार्क्स एग्जाम में आ रहे हैं, ये भी इसका लक्ष्य नहीं था। लक्ष्य था रियल में बच्चा सीख रहा है कि नहीं अपने ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स को दूर करना, ये लक्ष्य था बेसिक एजुकेशन का। Mother tongue as the medium of instruction. The scheme emphasized the use of the mother tongue or the vernacular language as the medium of instruction। यानी कि पढ़ाई लिखाई जो होनी थी इस बेसिक एजुकेशन स्कीम के तहत, इसमें छात्रों को उसकी मातृभाषा में ही पढ़ाया जाना था। This approach aimed to make education accessible to the masses and enable students to grasp concepts more effectively। तो ये इसीलिए वर्नाकुलर लैंग्वेज की बात करी गई थी, शिक्षा क्षेत्रीय भाषाओं में देने का इसलिए इन्होंने एम बनाया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षित हो सकें और स्टूडेंट्स आसानी से अपनी भाषा में कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएँ। Importance of craft and productive work. The basic scheme of education emphasized the integration of craft and productive work into the curriculum। तो बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन में बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था कि क्राफ्ट और प्रोडक्टिव वर्क जो होते हैं, जो क्राफ्ट मेकिंग स्किल्स होती है, इसको पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए बहुत ही जोर दिया गया था। इट एम्ड टू इंस्टिल प्रैक्टिकल स्किल्स एंड डेवलप अ स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक अमंग स्टूडेंट्स। तो ये बेसिक स्कीम में ये लक्ष्य रखा गया था कि छात्रों को एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ प्रैक्टिकल स्किल्स दी जाए ताकि उनमें विकसित हो सके कार्य करने की स्ट्रॉन्ग फीलिंग बच्चों में आ सके। और क्राफ्ट्स सच एज वीविंग, स्पिनिंग, एग्रीकल्चर एंड अदर वोकेशनल स्किल्स वेर कंसिडर्ड एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशन। तो इसमें क्राफ्ट में किस प्रकार की स्किल ट्रेनिंग दी जाती थी बच्चों को, इसमें सिखाया जाता था वीविंग यानी कपड़ा बुनना, स्पिनिंग यानी सूत काटना, और एग्रीकल्चर तो खेती बाड़ी करना। इन ये सारे वोकेशनल स्किल्स बच्चों को अनिवार्य रूप से सिखाए जाते थे। ये एजुकेशन का एक कंपोनेंट था, यानी एजुकेशन का एक अंग बनाया गया था इन सब कामों को, जो कि हर स्टूडेंट को सीखना ज़रूरी था इन चीज़ों को। नई तालीम, न्यू एजुकेशन। नई तालीम वाज अ सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ द बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन। इट फोकस्ड on the harmonious development of the mind, body and spirit through productive and meaningful work। तो नई तालीम की भी बात करी गई थी, यानी न्यू एजुकेशन की बात करी गई बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन के तहत, जिसमें कि इन लोगों ने फोकस किया था कि हारमोनियस डेवलपमेंट हो, यानी कि पूरा शांतिपूर्ण ढंग से विकास हो सके, माइंड का भी, बॉडी का भी और स्पिरिट का भी, यानी आध्यात्मिक अंतरात्मा को भी जगाए रखने का इन लोगों ने एक प्रयास किया था अपनी एजुकेशन में, ठीक। तो मीनिंगफुल वर्क करवा करके और प्रोडक्टिव वर्क करवा करके एजुकेशन में छात्रों को ये सब क्राफ्ट और मीनिंगफुल वर्क की शिक्षा भी दी गई थी, जिससे कि उनका माइंड, बॉडी और स्पिरिट सब कुछ प्रोडक्टिव बने और सर्वांगीण विकास हो सके। The curriculum was designed to incorporate the students' immediate environment, encouraging hands-on learning and fostering a spirit of self-reliance। तो ये जो करिकुलम, पाठ्यक्रम जो डिज़ाइन किया गया था, वो इसलिए डिज़ाइन किया गया था इस सेंस के साथ कि स्टूडेंट जो है घुल मिल जाए अपने इन्वायरमेंट में तुरंत, वो जिस माहौल में है उसी माहौल में रह कर के वो शिक्षा को सीख सके। और हैंड्स ऑन लर्निंग पर ज़्यादा यहाँ पर इंकरेजमेंट दिया गया था, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बल दिया गया था छात्र अपने से कर के सीखे चीज़ों को, और फॉस्टरिंग ए स्पिरिट ऑफ सेल्फ रिलायंस, और आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया था। छात्र अपने जीवन में जो समस्याएं आती है उसको खुद से सॉल्व करना सीखे, तो किसी पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े, इस प्रकार की जो एजुकेशन देने की प्रयास की गई थी बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन में। एम्फेसिस ऑन कैरेक्टर डेवलपमेंट।
द स्कीम स्ट्रेस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड मोरल एजुकेशन। तो बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन चूँकि महात्मा गांधी जी ने तैयार किया था, तो इसमें कैरेक्टर डेवलपमेंट का कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखा गया था और मोरल एजुकेशन का, यानी लोग नैतिक हों, चरित्रवान हों, इस पर बहुत ज़्यादा प्रयास किया गया था। इट एम्ड टू इनकुलकेट वैल्यूज सच एज ट्रूथ, नॉन वायलेंस, इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। तो बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन में जो क्वालिटीज़ स्टूडेंट्स में डालने का प्रयास किया गया था वो था ट्रुथ, यानी बच्चे सत्यवादी बने, नॉन वायलेंस अहिंसक बने, मारपीट ना करें, इक्वालिटी समता का अधिकार सबको दिया जाए, और सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय मिल सके सबको। द गोल वाज टू प्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हु वुड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस। तो लक्ष्य ये था, बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन इस प्रकार से तैयार किया गया था कि छात्र जब पढ़ें तो उनके जीवन में ऐसे सद्गुण आए, जैसे कि छात्र सदाचारी बने, चरित्रवान बने, सच बोलें, लड़ाई झगड़ा बेवजह का ना करें, सभी लोगों को बराबर समझें और समाज में एक न्याय का प्रतीक बने, सभी लोग अच्छे काम करें। लक्ष्य यही था कि जिम्मेदार नागरिक बने सभी बच्चे पढ़ लिख करके, और जो देश राष्ट्र निर्माण का जो कार्य है इसमें मिलजुल करके सब लोग सहयोग करें। फिर है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। द बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन एम्फेसाइज्ड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन द एजुकेशन सिस्टम। तो ये एक यूनिक बात थी कि बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन ने इस बात पर जोर दिया था कि कम्युनिटी लोग, कम्युनिटी मतलब जो समाज के लोग होते हैं, विभिन्न समुदाय के लोग भी एजुकेशन सिस्टम में भाग लें। इट्स सॉट टू involve local communities, parents and teachers in decision making processes related to education। अब देखिए, चूँकि एजुकेशन लोकल लोगों को यहाँ देनी थी, उन्हीं की क्षेत्रीय भाषा में देनी थी, तो एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट डिसीजन होते हैं वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी गांव के जो अलग अलग इम्पोर्टेंट कम्युनिटी के लोग थे, बच्चों के माता पिता जो थे, टीचर्स थे, ये सब मिलजुल करके ही एजुकेशन रिलेटेड मामले में रूल रेगुलेशन बनाते थे। This approach aimed to make education more relevant to the local context and foster a sense of ownership among all stakeholders। तो ये अप्रोच इसलिए किया गया था डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, लोकल कम्युनिटीज़ मेंबर और पेरेंट टीचर्स को इसलिए इन्वॉल्व किया गया था इस उद्देश्य से कि एजुकेशन जो है और ज़्यादा रेलेवेंट बने लोकल कॉन्टेक्स्ट के, मतलब जो लोग जहाँ के हैं उनको लगे कि हाँ हमारी स्थानीय ज़रूरतों की पूर्ति करने के लिए ही ये एजुकेशन हमारे बच्चों को मिल रहा है, और उनको एक सेंस मिले ओनरशिप का। ठीक, यानी जितने लोग हैं लोकल लोग, वो सारे लोगों को ऐसा लगे कि नहीं ये हमारी ही अपनी एजुकेशन व्यवस्था है, हमारे अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हम लोग ही ये तय कर रहे हैं कि उनको क्या सिखाना है और हमारे समाज को कैसे और बेहतर बनाना है। नेक्स्ट है नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड इंक्लूजन। The scheme advocated for equal educational opportunities for all, irrespective of caste, creed और gender। यानी कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं, और सभी को इंक्लूड करना, ये लक्ष्य रखा गया था। इस स्कीम में इस बात को ज़ोर शोर से बढ़ावा दिया गया कि ये जो एजुकेशन के अवसर हैं ये सबके लिए हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, किसी भी जाति धर्म के हों, किसी भी नस्ल के हों, चाहे उनका जेंडर कुछ भी, वो मेल हो या फीमेल हो, सभी को एजुकेशन का अवसर मिलेगा, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। इट एम्ड टू एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रमोट सोशल इक्वालिटी थ्रू एजुकेशन। तो बेसिक एजुकेशन का भी ये एम था कि समाज में जो भेदभाव होता है इस भेदभाव को एलिमिनेट यानी ख़त्म किया जाए, और सोशल इक्वालिटी, समाज में जो समता आनी चाहिए, एजुकेशन के द्वारा वो समता लाने का प्रयास किया जाए समाज में। एफर्ट्स वेयर मेड टू एंश्योर दैट एजुकेशन रीच्ड मार्जिनलाइज्ड एंड डिसएडवांटेज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। प्रयास बहुत किए गए कि एजुकेशन मिल सके उन ग्रुप्स को जिन्हें मार्जिनलाइज किया गया और जिन्होंने मतलब समाज के बाकी जो लोग थे जिनको कि डिसएडवांटेज्ड और मार्जिनलाइज ग्रुप बन करके रहना पड़ रहा था, जिनको बेसिक सुविधाएं आदि अनादि काल से समाज में नहीं मिल पाई थी, उन लोगों तक भी शिक्षा पहुंचाने का प्रयास किया गया था इस बेसिक एजुकेशन स्कीम के तहत।
टीचर ट्रेनिंग एक और कंपोनेंट है। द बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड द क्रूशियल रोल ऑफ टीचर्स इन द एजुकेशनल प्रोसेस। तो बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन में इस बात का ध्यान रखा गया कि टीचर का कितना अहम रोल होता है, कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है एजुकेशन के प्रोसेस में। इट एम्फेसाइज्ड द नीड फॉर वेल ट्रेन्ड एंड डेडिकेटेड टीचर्स who could effectively implement the principles of basic education। तो बेसिक एजुकेशन में इस बात पर जोर डाला गया इस पॉलिसी में कि शिक्षक बहुत ही अच्छे से ट्रेंड होने चाहिए और समर्पित होने चाहिए, डेडिकेटेड होने चाहिए। शिक्षक को पढ़ाने का एक समर्पण होना चाहिए और ये अच्छे से ऐसे टीचर होने जो समझदार होने चाहिए, ट्रेंड होने चाहिए, अपने कार्य के प्रति समर्पित होने चाहिए और बेसिक एजुकेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें यकीन भी करें। बेसिक एजुकेशन के जो सिद्धांत थे, बच्चों को एक ट्रूथफुल बनाना है, बच्चों को क्रिएटिव बनाना है, ठीक, उनको रोट मेमोराइजेशन नहीं करवाना है, उनको ऑनेस्ट बनाना है और समाज का एक जिम्मेदार नागरिक बनाना है। नॉन वायलेंस में उसी का कड़े विश्वास, यानी हिंसा में यकीन ना करें। ये सारी अच्छी बातें, ये सारी अच्छी क्वालिटी, ये सब शिक्षकों के द्वारा ही तो बच्चों को सिखाया जाना था। यानी शिक्षक वेल ट्रेंड ये चाह रहे थे जो कि इन सभी सिद्धांतों में, बेसिक एजुकेशन के प्रिंसिपल्स में खुद विश्वास करें और उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने में सहायता दें। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वेयर इस्टेब्लिश्ड टू इक्विप एजुकेटर्स विथ द नेसेसरी स्किल्स एंड नॉलेज। तो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलाए गए इस स्कीम के तहत और यहाँ पर ऐसे एजुकेटर्स बनाए गए, लोगों को तैयार किया गया, ऐसे शिक्षकों को जिनको कि वो सारी स्किल्स और नॉलेज दी गई और जिसके द्वारा बेसिक एजुकेशन को स्प्रेड करने का, बेसिक एजुकेशन जनता तक पहुंचाने का जो लक्ष्य रखा गया था, उस लक्ष्य को पहुंचाने में सबसे पहले तो टीचर्स को ही वो सारी ज्ञान दी गई, वो सारी स्किल सिखाई गई जो कि बेसिक एजुकेशन स्कीम के तहत टीचर्स को अपने छात्रों को सिखाना था। The basic scheme of education was a significant departure from the traditional British colonial education system। यानी बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन जो था वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरह से डिपार्चर था। वो ट्रेडिशनल ब्रिटिश कॉलोनियल एजुकेशन जो अंग्रेज़ों ने बनाया था उससे कहीं ये दूर लेके गया। जो इंडियन पीपल थे उनको इंडियन स्टाइल में उनके काम की शिक्षा देने का प्रयास किया गया, खासकर ग्रामीण लोगों को। It sought to address the needs and aspirations of the Indian people and laid the foundation for a more inclusive and relevant education system in post-independence India। तो ये बेसिक एजुकेशन स्कीम जो थी, इसने प्रयास किया जो ज़रूरतें थी, जो लक्ष्य थे इंडियन लोगों के उस समय, उसको पूरा कर सके और एक आधार बनाने का प्रयास किया, एक और ज़्यादा सम्मिलित, ज़्यादा इस इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने का प्रयास किया और एक रेलेवेंट एजुकेशन सिस्टम देने का प्रयास किया इंडिपेंडेंस के बाद की भारत के लिए। While the specific implementation of the scheme varied over time, its principles continued to influence educational policies and practices in India। अब ये अलग बात है कि समय के साथ साथ जितने भी इसके जो पिलर्स थे, जो भी बातें थी इसमें जो इम्प्लीमेंट होनी थी बेसिक एजुकेशन में, सबकी सब तो समय के साथ नहीं बचे, लेकिन इसके जो मुख्य सिद्धांत हैं वो अभी भी एजुकेशनल पॉलिसीज़ जब तैयार होती हैं इंडिया में तो उसमें इस बेसिक स्कीम के जो सिद्धांत हैं कि शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, टीचर्स ट्रेंड होने चाहिए, जो इनकी अच्छी बातें थी वो अभी भी प्रैक्टिस में लाई जाती हैं।